चैप्टर 7 क्लास 5 डेसिमल। आज का न्यू टॉपिक है डेसिमल। Definition of decimal. The word decimal really means based on 10 from Latin decima a tenth part. जो डेसिमल है उसका मीनिंग होता है बेस्ड ऑन 10 ही होगा तभी वो डेसिमल का बेस्ट कहलाएगा। और ये कहाँ से आया है डेसिमल? डेसिमल एक लैटिन शब्द है जिसका जो डेसिमा से बनकर आया है और इसका कितना पार्ट है? 10th पार्ट। वी समथिंग से डेसिमल व्हेन वी मीन्स एनी थिंग्स टू डू विथ आवर नंबरिंग सिस्टम। डेसिमल को हम लोग नंबरिंग सिस्टम में लिख सकते हैं, बट अ डेसिमल नंबर यूजुअली मीन्स देयर इज़ अ डेसिमल पॉइंट। जो डेसिमल नंबर होता है वो यूजुअली डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे 4.1। ये जो यहाँ पे पॉइंट है डॉट, इसे ही हम लोग डेसिमल भी कह सकते हैं, पॉइंट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से, या तो डेसिमल या तो पॉइंट। यही डॉट जो है आपका डेसिमल है। डेसिमल फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में आपके जैसे 2/10 है, तो 2/10 इसका डिनोमिनेटर 10 है, या 100 भी हम कर सकते हैं, या 10,000। डिनोमिनेटर में 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, यही आपका जो है डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो 2/10, 33/100, 227/1000 आर ऑल डेसिमल फ्रैक्शन। दे आर रिटन। अब इसे पॉइंट में लिखेंगे कैसे? तो यहाँ 0.3 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन 2 होगा, यानी 2/10 है तो यहाँ 0.2, और 33/100 है तो 0.33 हो जाएगा, एंड 227/1000 है तो 1000, यानी 30, और इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो ऊपर में देखेंगे जितना भी नंबर है यहाँ भी 3 नंबर्स है, तो 30 और 3 नंबर्स है, तो सिंपली हो जाएगा कि सिर्फ नंबर्स के आगे हम पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा। तो इसी पॉइंट को ही हम लोग डेसिमल पॉइंट कहते हैं। लुक एट द फ्लोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट। अब एक नज़र देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहला ये देखेंगे कि 2 साइड बने हुए हैं, एक लेफ़्ट और दूसरा राइट साइड, और बीच में एक छोटा सा डॉट दिख रहा है जिसे हम लोग डेसिमल पॉइंट कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट लेफ़्ट साइड, ये साइड को देखते हैं। इसका प्लेस वैल्यू जब भी हम डिसाइड करेंगे तो यहाँ से राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हो गया 1s, 10s, 100, 1000। लेकिन यही डेसिमल्स के बाद अगर इसे पढ़ना हो तो 1s, 10s, 100, 1000 नहीं, डेसिमल के बाद इसका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। इसे सबसे पहले पढ़ने का तरीका होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी डेसिमल के जस्ट बाद में ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो 1 से नहीं, जब भी हम डेसिमल के बाद इसका प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 10th से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट 10th, दूसरा 100th, तीसरा 1000th, ये प्लेस वैल्यू है डेसिमल का। राइट साइड के जितने भी प्लेस वैल्यू होते हैं उसे फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, और जो लेफ़्ट साइड के हैं उसे होल नंबर पार्ट कहते हैं। इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट, ईच प्लेस जस्ट लेफ्ट टू अ गिवन प्लेस इज 10 times द वैल्यू ऑफ द गिवन प्लेस। थस वी हैव द फ्लोइंग।
अब जो प्लेसेस अभी देखे हैं उसका जस्ट लेफ्ट प्लेसेस, मतलब 10 टाइम्स में उसको हम कैसे उसका प्लेस डिसाइड कर सकते हैं वो है। तो फर्स्ट है वंस का हम 10th लिख सकते हैं वंस को, और 1/10 को 10 लिख सकते हैं। 100 को इसी तरह से 10,000 लिख सकते हैं। और फिर उसके अपोजिट 10th को लिखेंगे हम लोग वंस, और 10,100 को लिखेंगे हम लोग 1/10, और 10,000 को लिखेंगे 100। अगर इस तरह से रहे कहीं भी किसी क्वेश्चन में तो आप ये लिख दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, आपका डेसिमल आराम से बन जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 235.456 इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को जो है एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट अरेंज करना है आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है जिस तरह से इसमें बना हुआ है। उसके बाद सारे प्लेसेस आपको लिखने हैं, नॉर्मल प्लेसेस नहीं, जो अभी आप पढ़ के आए हैं इंटरनेशनल और इंडियन वो प्लेसेस नहीं, ये डेसिमल का प्लेस है। तो यहाँ डेसिमल के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लेस, दूसरा प्लेस वैल्यू, तीसरा डिजिट और प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट लिखा हुआ है। अब प्लेसेस सारे लिख देंगे, यहाँ से शुरू करते वंस, टेंस, 100, 1000। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 10th, 100 और 1000। प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेसेस, अब जितना भी वैल्यू होता है प्लेसेस का वो लिख देंगे। वंस का 1, टेंस का 10, 100 का 100 एंड 1000 का 1000, और पॉइंट उसी तरह से पॉइंट का डॉट। अब पॉइंट के इस साइड तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो प्रॉब्लम है पॉइंट के बाद का। तो लिखने का तरीका 10th लिखा हुआ है, तो 10 का मतलब होता है 1/10, और 100 का मतलब होता है 1/100, 1000 का मतलब होता है 1/1000। ये प्लेसेस वैल्यू है लिखने का तरीका, कैसे आप वैल्यू में से लिख सकते हैं। अब डिजिट की बात करें, क्वेश्चन में दिया हुआ है 235.456, तो 235 यहाँ से देखते हैं 5 वंस के प्लेस पे, 3 टेंस के प्लेस में, 200 यानी 235.456। अब 4 है टेंस के प्लेस में, 5 है 100 के प्लेस में और 6 है 1000 के प्लेस में। प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, अब इसका प्लेस वैल्यू डिजिट में लिखना है। तो वंस का मल्टीप्लाई करते 5 × 1 = 5। अब टेंस का वैल्यू तो 10 होता है, 3 × 10 30, 100 2 × 100 200। पॉइंट उसी तरह से इसमें भी सेम उसी पोजीशन पे 4 × 1/10 4/10 हो जाएगा, 5 × 1/100 5/100, 6 × 1/1000 तो 6/1000 हो गया। नेक्स्ट अब इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सारे प्लेसेस लिख लिए, क्लियरली समझ गए। अब इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना बहुत ही ईजी है। थस द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 235.456 इज गिवन बाय। तो अब इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे देखिए 200 + 30 + 5, अब प्लस यहाँ पे पॉइंट की जगह पे प्लस का साइन हो जाएगा। तो उसके बाद 4/10 + 5/100 +
1000। ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का तरीका। अब उसे आप वर्ड में लिख सकते हैं, तो वर्ड में कैसे लिखेंगे? वर्ड में हम ऐसे लिखेंगे 200 प्लस 3 टेंस प्लस 5 वंस प्लस 4 टेंथ प्लस 500 प्लस 6000। ये डेसिमल में लिखने का तरीका है। नेक्स्ट, राइट 3500 एज अ सम ऑफ 100 एंड 10। अब इसको लिखना है 3500 को किस में? सम ऑफ 100 एंड 10 में। तो आप 35 का 100 करेंगे तो 3500 प्लस 500 इज इक्वल टू, अभी जस्ट बताया मैंने 30 है, यानी 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10। तो 1/10 का मतलब 3/10 हो जाएगा प्लस 500। नेक्स्ट, राइट द डेसिमल नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग 300 प्लस 8 टेंस प्लस 4 वंस प्लस 2 टेंस प्लस 600। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, तो 3 यहाँ पे देखिए सब, अब सबका प्लेसेस फिर से देखना है मुझे। तो 3 मल्टीप्लाई 100, ये 100 की जगह पे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 100 को। अब 10 है तो 8 को 10 से, 4 वंस की जगह है तो 4 को 1 से। अब 2/10 की बात हो रही है, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 1/10 हो जाएगा, और 600 तो 6 मल्टीप्लाई 1/100। तो मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 300 प्लस 80 प्लस 4 प्लस 2/6 प्लस 6/100। इसी तरह से अब इसको ऐड करेंगे तो 384 प्लस 2/10 प्लस 6/100 इज इक्वल टू, या तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं या तो आप इसे और भी, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल की बात कर रहा है तो आपको डेसिमल में लिखना है, इसे आगे भी ले जाएंगे। तो डेसिमल में चेंज करेंगे, यहाँ पे 26/100 है, तो 100 है 20, तो 20 और ऊपर में 2 डिजिट है, तो सिंपल 384.26 हो जाएगा। कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, या तो डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट है फ्लोइंग द स्टेप। अब कुछ स्टेप है इसका। फर्स्ट, राइट द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द नंबर एज द नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अब डेसिमल को लिख सकते हैं डेसिमल पॉइंट में, लेकिन नोमिनेटर के साथ, नोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। नेक्स्ट है राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय पुटिंग 1। अब डिनोमिनेटर में 1 होगा तो एंड द नंबर इज 0, तो राइट इक्वल टू द नंबर ऑफ द डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन द गिवन नंबर। तो अगर 0 हुआ तो जो भी आपके नंबर दिया हुआ रहेगा तो उसी के अनुसार आप उसे डेसिमल में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन एंड राइट द फ्रैक्शन इन इट्स पॉसिबल लोएस्ट फॉर्म। अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं फ्रैक्शन का तो आप लिख सकते हैं जितना भी लोएस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, उतना जितना पॉसिबल होता है उतना आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टिंग द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इनटू लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। अब इसे कन्वर्ट करना है लोएस्ट फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट है 25.230। अब इसे चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेंज किए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, जब पॉइंट हटता है तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में आपका 30 हो जाएगा जितना भी डिजिट हो। तो यहाँ 3 था तो 3 0 हो गया। अब 0 से 0 एक कैंसिल, तो बचता कितना है 2523/100। अब इसे होल में कन्वर्ट कर दें, तो होल में कन्वर्ट करेंगे तो 25 होल 23/100 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन,
45.25। इससे भी हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ही डिजिट है। जितना डिजिट रहेगा पॉइंट के बाद उतना ही आपके फ्रैक्शन में 0 होगा। तो यहाँ 2 है इसलिए यहाँ 100। अब दोनों में 25 से 25 एक कॉमन फैक्टर है तो उससे कट करेंगे, 100 को 4 से और 24,525 को 981 से। तो 981 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे भी होल में लिखेंगे तो होल में कितना होगा, 245 होल 1/4। राइट द फ्लोइंग फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। अब फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो उसी तरह से जैसे उधर किए थे, डेसिमल था तो फ्रैक्शन में, अब यहाँ फ्रैक्शन है तो डेसिमल। तो यहाँ 512 डिवाइडेड 1000 है, 30 है, तो चेंज करेंगे राइट साइड से। तो 1215 पॉइंट यहाँ लिख दिए तो यहाँ पॉइंट हो गया, चेंज हो गया। उसी तरह से 2/5। अब यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा चेंज करने पे, तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट मेथड है ये। अब दूसरे मेथड से डिनोमिनेटर को आप चेंज कर दो 10th में। जो फर्स्ट लाइन मैंने बताया था, डेसिमल का बेस जो होता है 10, तो आप 10 में चेंज कर दो। तो 10 में चेंज करने के लिए एक ऐसा नंबर आपको लेना पड़ेगा डिजिट जो मल्टीप्लाई करने पे 10 आए या 100 आए या 1000 आए। तो हम छोटा ही लेंगे। तो 2 को देखें तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 हो गया। तो दोनों साइड में, न्यूमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4/10। अब 10 आ गया तो डेसिमल में चेंज करना आसान होगा। तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, 0.4। ये दूसरा मेथड था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।